पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि जो आतंकी हैं वो भारत को सौंपे जाएं। इस बीच आतंकी सैफुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। हाफिज ने सैफुल्लाह को छिपने की सलाह दी थी, वही सैफुल्लाह जो पाकिस्तान में ढेर हो गया है। अभी हाफिज सईद की हिदायत के बाद अंडरग्राउंड भी आतंकी सैफुल्लाह हुआ था, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। 2 दिन पहले लश्कर का ये आतंकी मारा गया। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह जो ढेर हो गया, बीच सड़क पर उसे हमला कर मार गिराया गया। सैफुल्लाह की आतंकियों ने अंतिम विदाई भी की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सैफुल्लाह ढेर कर दिया गया और वो तस्वीरें चारों तरफ फैल गई जिसमें सैफुल्लाह जमीन पर मरा हुआ पड़ा हुआ दिखाई दिया। हालांकि हाफिज सईद ने कहा था छिप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, हुआ भी था, लेकिन जब बाहर आया तो मारा गया। यहाँ जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अपने घर से बाहर कुछ ही दूरी पर ये निकला ही था कि मतली फलकारा चौक के पास में कुछ बंदूकधारियों ने उसे गोली मार दी। सैफुल्लाह जब तक जिंदा था तब तक पाकिस्तानी सेना ने उसे अपना नहीं माना, हर बार उसके पाकिस्तान में होने से इनकार करता रहा। लेकिन जैसे ही सैफुल्लाह मरा, उसे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग मिल गया, उसे उसके जो शव था उसे फ्लैग में लपेटा गया, उसके कफन के ऊपर पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लगाया गया। सैफुल्लाह के जनाजे में सैकड़ों लोग शामिल हुए और उसके लिए आखिरी नमाज भी पढ़ी गई, जिसे जनाजा नमाज कहा जाता है। सैफुल्लाह को अंतिम विदाई देने के लिए कई आतंकियों के साथ सिंध में लश्कर का टॉप कमांडर फैसल नदीम भी आया था। सैफुल्लाह मारा गया और जैसे इससे पहले भी होता रहा है, पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुनकर अज्ञात हमलावर ढेर कर रहे हैं, उसी तरह सैफुल्लाह भी मारा गया। आदित्य मेरे साथ में है। भारत के एक दुश्मन का सफाया होना ये भारत के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन आतंकियों में खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आदित्य, ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद तो आतंकियों में बड़ा डर है। जो बचे कुछ हैं वो सोच रहे हैं पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए। सैफुल्लाह भी यही सोचकर घर में छिपा हुआ था, जैसे ही घर से निकला कुछ ही दूर गया मारा गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो आतंकियों में अब खौफ है। अभी हमने ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि हाफिज जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हाफिज सईद को भी छुपा दिया गया है। कोई लाहौर के कैंट इलाके में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उसको एक सेफ हाइड आउट में ले जाया गया है और पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान कमांडोज के सीनियर कमांडोज उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये साफ तौर से जाहिर बात है कि पाकिस्तानी आर्मी, ISI इस समय दहशत में है और वहाँ के जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो भी दहशत में है कि कब हमारा नंबर लग सकता है। इसलिए अब वो सारे अपने कोई लंदन जाने की बात कर रहा है, कोई विदेश जाने की बात कर रहा है, कोई छुप रहा है। तो इस समय हाल सबका खराब है और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अभी भी इन आतंकियों को छुपाने में लगी है। जी, जिस तरीके से वहां आतंकियों को सुरक्षा दी जा रही है, हाफिज सईद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हाफिज सईद की सलाह पर ही सैफुल्लाह ने छिपने का काम किया। एक बात और भी तो ना आदित्य, बेनकाब पाकिस्तान फिर से हो गया। सैफुल्लाह था तो कभी ये नहीं माना कि सैफुल्लाह यहाँ इस धरती पर छिपा हुआ है, या फिर कभी उसको लेकर ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई। लेकिन अब जब मरा तो ठीक वैसे ही जनाजा निकला जैसे कि बाकी आतंकियों का था। पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटा गया, यहाँ जनाजा नमाज पढ़ी गई, कई आतंकी इकट्ठा हुए, देख रहे हैं हम तस्वीरें भी। जी बिल्कुल, पहले ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब आतंकवादी जिंदा होते हैं तो वो बोलते हैं ये हमारे देश के नहीं है, और जब मर जाते हैं तो उनको पाकिस्तान का झंडा पहना के और उनको दफनाया जाता है। तो ये सब पाकिस्तान की एक पैंतरीबाजी है, बहुत पुरानी पैंतरीबाजी, इसमें कुछ नया नहीं है। पहले भी पाकिस्तान इसी तरह से करता आ रहा है और अभी भी यही कर रहा है। तो अब सीधी सी बात है कि अब ग्लोबल प्रेशर जितना ज्यादा पाकिस्तान पे कसेगा उतना ही पाकिस्तान जो है इन आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा। जी, आप रहिए मेरे साथ में आदित्य। इस बीच बड़े अपडेट्स लगातार मिल रहे हैं और बड़ा अपडेट मिल रहा है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ही, जहां पर हाफिज सईद की रिहाई की मांग तेज हो गई है। दरअसल हाफिज सईद जिसे सुरक्षा में रखा गया है, हाफिज सईद जिसे जेल में रखने का दावा पाकिस्तान की ओर से होता है, अब पाकिस्तान में ही लोग हाफिज सईद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और ये मांग इसलिए शायद हो रही है कि हाफिज सईद बाहर आए तो भारत से बदला ले सके। पाकिस्तान के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी गई, हाफिज सईद को जेल से रिहा करें शहबाज, यानी ऑल पार्टी के जरिए कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई है और पाकिस्तान का हीरो हाफिज सईद बताया गया है। पाकिस्तान का हीरो हाफिज सईद जमात, हाफिज सईद को जेल से रिहा करे शहबाज। झूठ और प्रोपेगेंडा के जाल में पाकिस्तान पूरी तरह से फंसी हुई है। झूठ की बुनियाद पर हाफिज को बदनाम किया गया। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद है हाफिज सईद। जमात और हिदायत उल हादी की तरफ से सईद की रिहाई की मांग अब तेज हो रही है। हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी
इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। आदित्य मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, हाफिज सईद की रिहाई की मांग हो रही है, उसे पाकिस्तान का हीरो बताया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि पहले हम फौजियों को आगे करते हैं, फौजियों से जो काम नहीं होता फिर हम अपनी दूसरी पंक्ति को आगे कर देते हैं। उसमें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का जिक्र था। ये वही बच्चे हैं ना जिन्हें बढ़ते बढ़ते आतंकी बना दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। यानी कि पाकिस्तान में जो काम फौज से नहीं होता वो फिर आतंकियों से करवाया जाता है। क्या इसलिए भी हाफिज सईद की रिहा करने की मांग तेज हो गई और उसे हीरो बता दिया गया? जी बिल्कुल, अगर अभी एक पॉलिटिकल कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, उसमें हाफिज सईद को प्रोफेसर बोला गया। तो ये बात बिल्कुल आपने ठीक गई। मदरसों में इन बच्चों को ले जाते हैं और वहां पर उनको इंडोक्ट्रिनेट करके उनका रेडिकलाइजेशन करके उनको आतंकी बनाया जाता है। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। सारी पूरा विश्व को अब देखना चाहिए कि किस तरीके से इन आतंकियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान पे, उस पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, किस तरीके से पाकिस्तान को जो ये टेररिस्ट जो आतंकियों के लिए सेफ हेवन बना है इसको रोका जाए। ये सैंक्शंस के थ्रू पॉसिबल है और FATF में अगर जब पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होगा उससे काफी जो है काफी जो स्थिति इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी। अगर पाकिस्तान FATF में ब्लैकलिस्ट होता है तो उसको जो फंड्स मिल रहे हैं वो फंड्स में रुकावट होगी, तो फिर ये जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में कहीं ना कहीं डिसमेंटल होते हुए नजर आएगा। जी ठीक है आदित्य, शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पोस्टर वॉर